आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करती हूँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की, जिसे हम जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं। यह जन्माष्टमी का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में जन्म हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन भजन कीर्तन किए जाते हैं, झांकियाँ सजाई जाती हैं और रात्रि 12 बजे तक व्रत रखकर भगवान का भोग लगाकर अपने व्रत का पारायण किया जाता है। दूसरे दिन प्रातः ही इस उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल आदि छिड़ककर आनंद से उन्हें पालने में भी झुलाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के कौस्तुभ आदि ग्रंथों में कृष्ण जन्म की व्याख्या कथा सुननी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण जी के पूजन का विधि विधान बताया गया है। अब बात करते हैं जन्माष्टमी की व्रत कथा। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों के भार से दबने लगी थी तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गई। वहाँ सृष्टिकर्ता विधाता के पास जाकर उनसे प्रार्थना की। वहाँ पर ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी के दुख की कथा सुना रहे थे। तब सभी देवतागणों ने निर्णय किया कि हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुँच गए और वहाँ पर भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। उनकी स्तुति करने पर भगवान की निंद्रा भंग हुई तब भगवान विष्णु ने सबसे आने का कारण पूछा। तब दीन वाणी में पृथ्वी बोली, हे महाराज, मेरे ऊपर बड़े बड़े पापाचार हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, इसलिए इसका आप निवारण कीजिए और मुझे इस पाप से मुक्ति दिलाइए और आप इसका निवारण करने का प्रयास करें। यह सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रजमंडल में वासुदेव, गोप की भार्या तथा कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा। तुम लोग भी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना अपना शरीर धारण करना। इतना कहकर भगवान विष्णु जी अंतर्धान हो गए। वहाँ देवता तथा पृथ्वी ब्रजमंडल में आकर यदुकुल में नंद, यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हो गए। कुछ दिन बीत जाने पर वसुदेव नवविवाहिता अपनी देवकी भार्या को लेकर जब आ रहे थे तो साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू इतने प्यार से अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है, उसकी के गर्भ का 8वां पुत्र तेरे काल का कारण बनेगा, अर्थात तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस ने अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से प्रार्थना की, कहा, हे कंसराज, यह औरत तो बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ कि पैदा होते ही आपको अपने सारी संतानें दे दिया करूँगा, तो फिर आप बताओ आपको कौन मारेगा। कंस उनकी बात मान गया और उसने उन्हें दोनों को जेल में बंद कर दिया। इसी रीति से वसुदेव अपने सभी पुत्रों को कंस को देते गए और पापी कंस उन्हें मारता गया। देवकी के 7 पुत्रों को मारे जाने के बाद
जब उसे 8वें गर्भ की बात का पता लगा तो कंस ने उन्हें विशेष कारागार में डाल दिया और वहाँ पर ढाल का पहरा लगा दिया। भाद्रपद की भयावती रात के समय जब शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। लीलाधारी भगवान की यह लीला देखकर वसुदेव और देवकी भी अचंभित रह गए और उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण रूप में होकर अपने को गोकुल नंदघर पहुंचाने का उनसे आग्रह किया। वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का भी भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया। जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने की तैयारी में हुए तभी उनके हाथ की हथकड़ियाँ शम टूट गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए, सोते हुए नजर आए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर यमुना में प्रवेश किया तो यमुना का जल बढ़ने लगा, यहाँ तक कि गले को छू लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी के चरण स्पर्श होने के बाद ही एकदम यमुना जी का जल नीचे आ गया, अर्थात यमुना जी का जल नीचे उतर गया। वासुदेव यमुना पार करके गोकुल चले गए और वहाँ के भी दरवाजे स्वयं खुल गए। वहाँ देखा कि यशोदा बहन सोई हुई है, तो यह देखकर उन्होंने बालक कृष्ण जी को वहीं सुला दिया और उनकी सोई हुई कन्या को लेकर चले आए। वसुदेव कन्या लेकर उस आ गए थे तो जेल के दरवाजे पहले की तरह स्वयं बंद हो गए और वासुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ भी स्वयं पड़ गईं। कन्या रोने लगी। जगे हुए पहरेदारों ने जब कन्या के रोने का कारण पूछा तो उन्होंने तुरंत कृष्ण के पास जाकर यह खबर दे दी। यह सुनते ही कंस वहाँ आया और उस कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहाँ पहुँचते ही साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यहीं भगवान कृष्ण ने बड़े होकर अकासुर, बकासुर, पूतना तथा क्रूर हंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी तथा उनके भक्तों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण जी भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, यदा यदि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तक अत्याचार की अधिकता होती है, तब तब धर्मोत्थान के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर आता ही रहूँगा। यह थी मेरी जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण व्रत कथा की जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।